Hi everyone, my name is Gurmeet Singh. I'm going to give you a small presentation on a topic CSMA CD. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये डेटा लिंक लेयर के अंडर आता है. सो डेटा लिंक लेयर क्या होती है एक्चुअली? तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मूविंग डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर. तो जो फिजिकल एड्रेसिंग और मैक टाइप की जो एड्रेसिंग होती है वो यहाँ पर हैंडल्ड होती है. तो एक्चुअली CSMA क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. तो एक्चुअली CSMA में होता क्या है कि मान लो मेरे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है. ये दोनों कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं. ओके, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल फर्स्ट, है ना. मैं थोड़ा तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे विजुलाइज करना तुम्हें आसान रहेगा. तो ये मान लो मेरा एक पीसी है और ये दूसरा पीसी है, ठीक है. और ये तो मैंने इन दोनों को एक कॉमन शेयरेबल लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब मान लो ये जो पीसी है ये कुछ डेटा सेंड करना चाहता है टू दिस पीसी. तो ये जो पीसी है ना, ये जो चैनल है इसको सेंस करेगा, बट पूरे चैनल को सेंस नहीं कर पाएगा. इसके बस थोड़े से ही आगे के ही पार्ट को सेंस कर पाता है. तो वो ये देखता है कि अगर कोई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर उसको ये खाली मिलता है चैनल तो वो ये समझता है कि उसके पास कोई डेटा आ नहीं रहा, तो वो अपना जो डेटा है वो इस पर लोड करना स्टार्ट कर देता है. मान लो इसने लोड किया, इस चैनल पे लोड किया और इस पीसी को मिल गया. बट एक कंडीशन ऐसी होती है, लेट अस से इस पीसी ने इस चैनल को सेंस किया, इसको ये खाली मिला, इसने अपना डेटा लोड किया. उसी टाइम पर इस पीसी ने भी अपने चैनल को सेंस किया, क्योंकि पूरा चैनल सेंस नहीं कर रहा है ना, ये अपने बस आगे का ही देख पा रहे हैं. तो इसने भी क्या किया, अपना जो डेटा था, जो डेटा फ्रेम था उसको लोड किया. तो क्या होगा, इन दोनों ने अपने डेटा को इस पर लोड कर दिया. अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा. तो जो डेटा था वो करप्ट हो जाएगा. तो जो हमारा जो मोटिव था डेटा को सेंड करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो CSMA जो है वो इतनी ही बात करता है कि अगर हमने एक कॉमन जो शेयरेबल लिंक है, इसको तुम एज अ बस टोपोलॉजी की तरह सोच के देखो. अगर हमने उस पर थोड़ा डेटा ये डेटा डाला, ठीक है, डेटा लोड करा इस पर और कोलिजन हो गया, तो वहाँ पे डेटा हमारा करप्ट हो जाएगा. इतनी सी बात CSMA करता है. इसके जो नेम है उस पर भी जैसे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस लिखा हुआ है, तो कैरियर को सेंस करना का मतलब ही यही था. ओके, तो CSMA CD क्या है अब, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ पहले. ओके, ऑलराइट. तो CSMA CD एक इसका सॉल्यूशन लेकर आया. तो CD का मतलब क्या है, कोलिजन डिटेक्शन. यहाँ पर तो CSMA CD क्या कहता है कि जब तुम्हारा कोई सेंडर जब वो डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है, और आगे जाके वो कोलाइड हो जाता है, वो डेटा जो फ्रेम है जो तुमने भेजा वो हेड टू हेड कोलिजन हो जाता है, तो उस समय पे कोलिजन सिग्नल जनरेट होगा. और जिस नोड ने वो सेंड किया था डेटा, वो कैपेबल है उस कोलिजन सिग्नल को रिसीव करने के लिए भी. तो यही चीज़ है. तो यहाँ पे एक कंडीशन और आती है CSMA CD में. मान लो जैसे ये PC2 है, इसने अपना डेटा सेंड करा था, बट आगे जाके ये कहीं कोलाइड हो गया. तो अब हुआ क्या, इसके पास कोलिजन सिग्नल तो आ गया, ठीक है, बट उस पर एक कंडीशन लगी हुई है. अगर क्योंकि डेटा जो सेंड हो रहा है वो बिट बाय बिट हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फ्रेम एक बार में सेंड हो गया, वो सेंड हो रहा है धीरे धीरे करके, और उसी टाइम पे एक कोलाइड हो गया आगे जाके और एक कोलिजन सिग्नल जनरेट हुआ.
और उस टाइम पे ये पीसी अपना जो डेटा था वो सेंड कर ही रहा था। मतलब वो एक प्रोसेस में था, अभी वो डेटा ख़त्म नहीं किया था उसने सेंड करना, वो कर रहा है, उसी प्रोसेस के बीच में उसको एक कोलिजन सिग्नल मिल गया। तो इस केस में ये पीसी समझ जाएगा कि हाँ, उसका उसका ही डेटा आगे जाके कोलाइड करा था। आई रिपीट, उसका ही डेटा आगे जाके कोलाइड करा था। लेकिन मान लो अगर इस पीसी ने डेटा सेंड किया, पूरा उसने डेटा लोड कर दिया चैनल पे, फिर जाके वो कोलाइड हुआ, और जब इसके पास कोलिजन सिग्नल आया, उस टाइम पे ये सेंड नहीं कर रहा था डेटा। तो उसको ये लगेगा कि ये जो कोलिजन सिग्नल आया है, ये किसी और पीसी की तरफ से भी हो सकता है, किसी और का डेटा कोलाइड भी हो सकता है। तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसी का ही डेटा कोलाइड हुआ था। आई होप आई कैन टेल यू कि क्या डिफरेंस है। तो CSMA CD में बस इतना ही था। तो मैं तुम्हें थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ अभी। तो मान लो जैसे कि मुझे ये मैसेज सेंड करना है फ्रॉम दिस पीसी टू दिस पीसी। तो ये नॉर्मल केस है। अगर मैं इसके सिमुलेशन करके भी दिखाऊं तो सी दिस। तो ये नॉर्मल केस है। हब में क्या, हब हब क्यों है, क्योंकि हब क्या करता है एक्चुअली, जो तुम्हारा डेटा है वो सभी नोड्स को सेंड कर देता है। तो वहाँ से जिस पीसी को हमने सेंड करना था उसके पास गया, उसने एक्नॉलेजमेंट दी, और वो हब से होते हुए उस पीसी के पास दोबारा आ गई। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल केस था। तो लेट अस से हम इसको डिलीट करते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट गई थी। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कोलिजन वाला सिनेरियो क्या होगा। तो लेट अस से मैंने इस पीसी से इस पीसी में भेजा, और उसी टाइम पर मैं चाहता हूँ ये PC1 इस PC0 को भी भेज दे। अब क्या होगा इसको देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो कोलिजन हो गया। अब इसके बाद देखना क्या हुआ, डेटा गया और ये कोलिजन सिग्नल मिल गया। तो बस इस CSMA CD में इतना ही था जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।